इस वक्त जो है गहमा गहमी का माहौल है। यशपाल, आप जरा पीछे आ जाइए। यहाँ की तस्वीर जो है बहुत कुछ कहती है। पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और यहाँ से सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरा घटनाक्रम मैं आपको बताऊंगा। यशपाल, जरा आप तस्वीर दिखाइए। इस समय यहाँ पर पुलिस के जवान हैं, लेकिन जब 6:45 बजे का वक्त हो रहा था, जब यहाँ एकाएक खबर आती है और उसके बाद धमाके के बाद लाल किले का पूरा इलाका दहल जाता है। लेकिन जैसे जैसे जांच पड़ताल को आगे किया गया, उसके बाद ये समझ में आया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। पुलिस ने अब तक जांच जारी की है और अब तक वजह का पता नहीं आया है, वजह का पता नहीं लगा है। और यशपाल, आपको एक और तस्वीर में दिखाता हूं, इधर आइए। यहां पर आप मार्केट की दूरी देखेंगे जरा। यशपाल, मेरे सहयोगी कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जो दूरी है मार्केट की, लगभग 500 मीटर होगी। और इस दूरी का आप अंदाजा लगाइए। एक वॉच टावर दिख रहा है। यशपाल, जरा सामने देखिए आप। यहाँ पर मंदिर है, ये जो मेरे सहयोगी यशपाल दिखा रहे हैं, और उसके ठीक सामने ये वॉच टावर है दिल्ली पुलिस का। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस का जवान 24 घंटे तैनात रहता है। और विशेष तौर पर जिस समय धमाका हुआ 6:45 बजे के करीब, जब यहाँ इलाके में भीड़ भाड़ रहती है और ये धमाका इसलिए ज्यादा सवालों के घेरे में आ जाता है। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राम भी मेरे साथ मौजूद है। राम, जरा आ जाइए आप। ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, आप देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं और उसके आगे आप देखिए तो यहां पर ये देखिए आप, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी हमें दिख रही है और कुछ पुलिसकर्मी भी हमें दिखाई दे रहे हैं और कुछ पुलिसकर्मी आगे भी हैं। गहमा गहमी का माहौल है। लेकिन राम, हम देख रहे हैं मंदिर जो है 500 मीटर की दूरी पर है। बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर है। और ये जो लाल बत्ती इस वक्त हम दिखा रहे थे, इसके नजदीक ही जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि एक गाड़ी धीरे से आकर खड़ी हुई, उसमें कुछ सवारियां भी उस वक्त मौजूद थी। ऐसा नहीं कि वो गाड़ी एकदम वहां पर खड़ी हुई थी और बहुत देर से खड़ी हुई थी। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि वहां पर वो गाड़ी आई, रुकी, कुछ सवारियां भी संभवतः उसके अंदर थीं और उसी दरमियान ये तेज धमाका होता है और आसपास उसके जो 8-10 गाड़ियां थीं वो उससे प्रभावित होती हैं। ये इतना जोरदार धमाका था कि कई गाड़ियों के जो है एक तरह से परखच्चे उड़ गए और कई लोगों के चीथड़े दूर दूर तक देखे गए। और सबसे बड़ी बात राम, जो अभी तक हम तस्वीर देख पा रहे हैं, इसको समझाना पड़ेगा दर्शकों को कि आप देखिए, यहां धमाका होता है और ये वो इलाका है जब हम आमतौर पर यहां पर आते हैं तो भीड़ रहती है, यानी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह धमाका कैसे हो गया। हालांकि अभी जांच का विषय है, तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उसका इंतजार किया जा रहा है। जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, गृह मंत्री खुद जानकारी ले रहे हैं और खबर तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यह खबर पहुंची है और वो भी इस मामले को लेकर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय बड़ी और अहम रिपोर्ट आला अधिकारियों से लेगा। क्योंकि राम, ये बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। आज मृदुल पूरा दिन आप देखेंगे, सुबह से लेकर या कल से लेकर लगातार इस बात को लेकर गहमा गहमी है कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। एक बड़े पुलिस अधिकारी के साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली जो है वो एक्सप्लोसिव के ऊपर बैठी हुई है, बारूद के ढेर के ऊपर बैठी हुई है। ये एक बड़े पुलिस अधिकारी के साथ जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा। और आपने ये भी देखा कि फरीदाबाद में इतना विस्फोटक बरामद हुआ और इसके बाद अचानक ये खबर आई। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया कि धमाका किस चीज से हुआ, धमाका किस चीज में हुआ और कैसे वो इतना विस्फोटक, क्योंकि कुछ लोगों से जो बातचीत हुई, जो स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसा धमाका उन्होंने जिंदगी में आज तक नहीं सुना है और उन्होंने लगा कि जैसे मौत हमारे सामने हो। इस तरह की बातें जो आसपास के यहाँ के दुकानदार हैं, ये बहुत ही व्यस्त इलाका है। इस तरफ आप चले जाएंगे तो चांदनी चौक का पूरा इलाका है। और ये सबसे बड़ी बात है जो हम घटना की टाइमलाइन देख रहे हैं राम। अभी तक 6:45 बजे का वक्त था जब एकाएक ये खबर आती है कि दिल्ली में लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ है। धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुए, अपडेट्स आए, तो हमारे दोनों सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन हम आपको नए नए अपडेट बता रहे हैं कि ये धमाका कैसे हुआ। अब तक जो दिल्ली में ब्लास्ट का जो पैटर्न रहा है, अगर उसकी तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको घायलों का उपचार चल रहा है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस समय जो मृत्यु, जिनकी मौत हुई है, उनकी संख्या बढ़ गई है, यह भी खबर आ रही है। लेकिन धमाका जो है वो इतना तीव्रता के साथ यहां तक उसको सुना गया, ये दावा किया जा रहा है। और अभी तक एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, यहां धमाका हुआ है। लेकिन जरा यशपाल, पीछे की तस्वीर आप दिखाइए। ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे इस वक्त एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस है और यहां पर बड़ी संख्या में, मैं आपको एम्बुलेंस की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए जरा यशपाल जरा इधर दिखाइए। ये तस्वीर आप देखिए,
यहाँ पर ये धमाके के बाद आप इसकी तीव्रता को, नीचे आ जाइए जरा यशपाल। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तस्वीर बताने के लिए काफी है राम, इसको अगर आप देखें तो धमाका इतना जोरदार था जो बता सकता है, जो समझ सकते हैं हम लोग। ये धमाके से मृदुल ये समझ लीजिए कम से कम 200 से 300 मीटर दूर हम बैठे हैं। पीछे का इलाका पूरा सील कर दिया गया, वहां पर जांच चल रही है इस वक्त। हम 200 से 300 मीटर दूर बैठे हैं और यहाँ पर देखिए कई पुर्जे ऐसे हैं, कई तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो टुकड़ों में बंटकर 200 से 300 मीटर दूर तक पड़े हुए हैं। कुछ छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम नहीं दिखा सकते संवेदनशीलता के नजरिए से, लेकिन जरा देखिए ये गाड़ी का एक मजबूत हिस्सा है। और ये सबसे बड़ी बात ये कि इसको अगर आप देखेंगे तो ये बहुत मजबूत है। इसकी तीव्रता को आप समझिए, धमाका कितना जोरदार था, पूरा का पूरा ये जला हुआ है और दबा हुआ है। आप देखेंगे तो इससे समझा जा सकता है कि धमाके की जो इंटेंसिटी थी, जो हम देखते हैं आमतौर पर जो नक्सलाइट्स धमाके करते हैं आईडी के जरिए, वो भी इतनी तीव्रता के साथ फटते हैं राम, हमने देखा है, कई बार देखा है। लेकिन ये तस्वीर चौंकाने वाली है और वाकई ये बहुत बड़ा ये जांच का विषय है राम कि आखिर इतनी तीव्रता कैसे आ सकती है धमाके में। बिल्कुल, क्योंकि इसमें जाहिर बात है कि कोई बड़ा विस्फोटक इस्तेमाल किया गया, भारी मात्रा में बारूद इस्तेमाल किया गया, बड़ा आईडी उसमें लगाया गया। मैं चाहता हूं कि ये तस्वीर थोड़ा सा एक बार दिखा देंगे, ये तस्वीर जरा देखें आप, ये देखिए ये स्थिति हुई है। और वो भी हम फिर से एक बार दोहरा दें कि हम लगभग घटना स्थल से 200 से 300 मीटर दूर इस वक्त हैं और हम रास्ते में जब जहां जहां भी जा रहे हैं 200 से 300 मीटर तक कुछ ना कुछ छोटे पार्ट्स, चाहे वो गाड़ी के पार्ट हो या ह्यूमन बॉडी के कुछ पार्ट हो या कुछ कपड़े हो, इस तरह की कई चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। और ये बता रहा है कि ये धमाका बहुत जोरदार था, इसको सामान्य सिलेंडर ब्लास्ट तो कम से कम मानकर नहीं चला जा सकता। बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। और मैं ये दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि ना ये सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन तीव्रता को आप समझिए, ये तीव्रता बहुत जरूरी है बताना और इसी को लेकर ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह राम, आइए जरा हम दर्शकों को यहाँ की पूरी एक एक तस्वीर बताने वाले हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको हर अपडेट हम बताएंगे। लेकिन ये बहुत संवेदनशील खबर है, हम अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करेंगे और आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। साहिल आप भी आ जाइए, जानकारी आपके पास जो आ रही है हम तक पहुंचाइए। ये जरा एम्बुलेंस की तस्वीर दिखाइए यशपाल, ये देखिए आप यहाँ पर एम्बुलेंस की संख्या देखिए। अगर ये छोटा मोटा धमाका होता राम, आप देखिए एम्बुलेंस यहाँ पर गिनिए, 1 2 3 4 5 लगभग दर्जन भर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दूसरी तरफ हैं जो मेरे ठीक सामने। साहिल के पास एक बड़ा अपडेट आ रहा है, साहिल कुछ अपडेट दिखा रहे हैं। साहिल बताइए क्या अपडेट है आपके पास? देखिए जानकारी निकल के सामने आ रही कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं सतीश गोलचा, वो डायरेक्ट जो इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। वो हो सकता है कि कुछ ही देर में दिल्ली के जो सीपी है वो यहाँ पर पहुंच, दिल्ली पुलिस के सीपी कुछ ही क्षणों में ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाले हैं, जो स्पॉट है वहां पर आने वाले हैं। हमारे सहयोगी साहिल ने ये एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचाई है राम, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर सीपी यहां पर आ रहे हैं तो आप समझिए कि अधिकारियों को निर्देशित किया है। आपके पास भी कुछ अहम जानकारी आ रही है? ये जो मृदुला आप कह रहे हैं, देखिए आना पड़ेगा आपको आना पड़ेगा। अगर फरीदाबाद में कोई घटना घट रही है, अगर सहारनपुर में कोई घटना घट रही है, अगर वहां से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हो रहा है तो आपको ऑन टोस पहले होना था। अब आपको यहां पे आना पड़ेगा, अब आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं। और अगर इसके बाद भी आप नहीं पहुंचेंगे तो फिर आपकी जरूरत नहीं है दिल्ली को। बिल्कुल